हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिपिएंट यूज्ड इन टेबलेट्स। गाइस, हमारी कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट हो या वो टेबलेट हो या फिर वो कैप्सूल हो या सिरप हो, उसमें या तो सिर्फ एपीआई होता है और या तो उसमें एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स दोनों होते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मींस वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाकर थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है, यानी कि हमारे डिसीज को क्योर करता है। और जो एक्सिपिएंट है वो है इनएक्टिव सब्सटेंस है, उसका हमारी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं है। बट वो जो हमारी मेडिसिनल प्रोडक्ट है, यानी कि टेबलेट कैप्सूल या सिरप कोई भी हो, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज करता है और पेशेंट की एक्सेप्टेंस को भी इंक्रीज करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिपिएंट यूज्ड इन टेबलेट्स। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सिपिएंट। फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट आर सब्सटेंस that are included in a pharmaceutical dosage form not for the direct therapeutic action। मतलब जो हमारा एक्सिपिएंट जो हम ऐड करते हैं डोजेज फॉर्म में, तो उसकी कोई थेराप्यूटिक एक्शन नहीं है हमारी बॉडी पर, बट टू एड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टू प्रोटेक्ट, सपोर्ट और इनहेंस द स्टेबिलिटी और फॉर बायोअवेलेबिलिटी और पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब जो हमारा एक्सिपिएंट है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज करता है और पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। तो फॉलोइंग एक्सिपिएंट आर यूज्ड इन टेबलेट। तो उसमें हमारा जो पहला है वो है डाइल्यूएंट्स, बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, एंटी एडहेरेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स, कलरेंट्स एंड स्वीटनर्स। ओके, तो इस इन सबको हम आगे के स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स को हम फिलर्स भी कहते हैं। Diluents are designed to make up the required bulk of the tablet when the drug dosage itself is inadequate to produce this bulk। In short, हम diluent को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो बल्क इंक्रीज कर दे, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे टेबलेट का। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई मेडिसिन है जो 10 मिलीग्राम पे हमारे बॉडी पर इफेक्ट देती है, यानी कि हमारा जो डिसीज है उसको ठीक करती है। अगर 10 मिलीग्राम से हम उसको ज्यादा लेंगे तो वो साइड इफेक्ट कॉज करेगी। तो 10 मिलीग्राम जो है वो बहुत ही कम वॉल्यूम है, तो एक कम वॉल्यूम में हम इस टेबलेट नहीं बना सकते। तो इसकी वजह से हम टेबलेट में क्या करते हैं, डाइल्यूएंट्स को ऐड कर देते हैं। जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो जो है वो वॉल्यूम बढ़ा देता है टेबलेट का, ठीक है, और हमें इजी हो जाता है टेबलेट को बनाने के लिए। और डाइल्यूएंट्स also used to provide improved cohesion को improve करता है और promote a flow। Mainly four types of diluents are used। First is sugar, polysaccharide, inorganic compound and miscellaneous compound। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। शुगर में पहली शुगर जो हमारी मेनली यूज होती है वो है लैक्टोज, मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट एंड गुड कंप्रेसिबिलिटी। लैक्टोज के भी जो 3 टाइप्स हैं उसको हम यूज करते हैं एज अ डाइल्यूएंट। फर्स्ट वन इज अल्फा लैक्टोज, उसको हाइड्रस लैक्टोज भी कहते हैं, याद रखना, जीपीट के लिए इंपॉर्टेंट है। It is not directly compressible, undergoes discoloration when formulated with amine and alkaline material। मतलब जो अल्फा लैक्टोज जो है वो अमाइन एंड अल्कालाइन मटेरियल के साथ रिएक्ट करके जो हमारी प्रोडक्ट है उसको डिसकलर कर देता है, और इस रिएक्शन को हम ब्राउनिंग और मिलाड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जो अल्फा लैक्टोज है वो मिलाड रिएक्शन को शो करता है। नेक्स्ट जो है बीटा लैक्टोज है, उसको एनहाइड्रस लैक्टोज भी कहते हैं। हाइड्रस मींस उसमें वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है और एनहाइड्रस मींस उसमें वाटर का कंटेंट प्रेजेंस नहीं होगा। और ये जो है डायरेक्टली कंप्रेसिबल है। अल्फा लैक्टोज नॉट डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल है। इट डज नॉट अंडरगो मिलाड रिएक्शन। बीटा लैक्टोज में मिलाड रिएक्शन नहीं होता। जो थर्ड वन है वो स्प्रे ड्राइड लैक्टोज है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल है। इट इज मोर प्रोन टू डार्कनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड अमाइन ड्यू टू फॉस्फोराल्डिहाइड प्रेजेंस। फॉस्फोराल्डिहाइड इसमें प्रेजेंस होता है, इसलिए ये मॉइस्चर एंड अमाइन के साथ रिएक्ट करता है और जो कलर हो जाता है वो डार्क हो जाता है। नेक्स्ट शुगर है डेक्सट्रोज, उसका ट्रेड नेम है सेरालोज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, हाइड्रस एंड एनहाइड्रस फॉर्म्स। और नेक्स्ट शुगर है मैनिटोल, इज ड्राई इन च्यूएबल टेबलेट्स। ये जो है च्यूएबल टेबलेट में यूज होता है ड्यू टू नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मींस ए वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड नॉन कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर को कॉज नहीं करता। मेनली यूज्ड इन विटामिन फॉर्मुलेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी शुगर है वो है सोर्बिटोल। ये जो है ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ मैनिटोल है, नॉन कार्सिनोजेनिक है। ओके, नेक्स्ट शुगर है हमारी सुक्रोज। सुक्रोज सर्व एज अ बाइंडर भी यूज होती है और एज अ बल्किंग एजेंट एंड एज अ स्वीटनर भी यूज होती है इन च्यूएबल टेबलेट्स। ओके, यूज्ड इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड हाइग्रोस्कोपी है। सम एग्जांपल ऑफ सुक्रोज बेस्ड डाइल्यूएंट्स, ठीक है। ये 3 जो है शुगर टेप,
डिपाक एंड नुताप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मतलब कितने परसेंटेज शुगर है और कितने परसेंट अदर शुगर है वो पूछे जाते हैं कई बार। तो शुगर टेब में 90 to 93% सुक्रोज है और 7 to 10% इनवर्ट शुगर है। और जो दीपक है उसमें 97% सुक्रोज है प्लस 3% मॉडिफाइड डेक्स्ट्रीन है। नुताब है उसमें 95% सुक्रोज है प्लस 4% इनवर्ट शुगर है। जो नेक्स्ट जो हमारा डाइल्यूएंट्स है वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड में फर्स्ट हमारा है स्टार्च, उसमें है स्टार आर एक्स 1500 जो कि डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है। इसको याद रखना, जो स्टार आर एक्स 1500 है वो डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है, ठीक है। और एमडेक्स और सेलुटेप जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च है। नेक्स्ट जो पॉलीसेकेराइड है वो है सेल्यूलोज। Microcrystalline cellulose is highly compressible and widely used as a direct compressible diluent. Its trade name is Avicel and available in 2 grades. Okay, ये 2 grades में available है, pH 101 and pH 102। ये याद रखना। और इसका जो ट्रेड नेम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसमें सेल आता है लास्ट में और सेलुलेज में भी पहले सेल आता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है डाइल्यूएंट्स में वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम यूज कर सकते हैं। उसमें एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इट इज नॉट यूज्ड विद टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन के साथ हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। किसके साथ? टेट्रासाइक्लिन के साथ। ओके, जो मिससेलेनियस डाइल्यूएंट्स है वो आपको एग्जांपल याद रखने हैं, बेंटोनाइट, केवोलिन एंड सिलिको डेरिवेटिव, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट एक्सिपिएंट है वो है बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स। दे प्रमोट अ कोहेसिवनेस। बाइंडर्स आल्सो कॉल्ड एडहेसिव, मतलब ये जो हमारे टेबलेट का इंटर मॉलिक्यूल है उसको पकड़ के रखता है, यानी कि कोहेसिवनेस को इंक्रीज करता है। मोर द बाइंडर हार्डर द टेबलेट। अगर हम मोर बाइंडर को ऐड करते हैं तो हमारी जो टेबलेट है वो मोर हार्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके एग्जांपल को आप याद रखना, सॉल्यूशन बाइंडर, उसके एग्जांपल है स्टार्च, सुक्रोज, जिलेटिन, अकासिया एंड ट्राइटोजन। आप मतलब सभी के एग्जांपल को मगअप कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राई बाइंडर, सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स एंड क्रॉस लिंक्ड पीवीपी। जो नेक्स्ट हमारा एक्सिपिएंट है डिसइंटीग्रेशन। फैसिलिटेट द ब्रेकिंग अप ऑफ टेबलेट इन कांटेक्ट विद वाटर इन जीआईटी। डिसइंटीग्रेशन का काम क्या है? वो हमारी जो टेबलेट है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। जब भी हम वो जीआईटी में पहुंचती है तो वो उसे ब्रेक करने में हेल्प करता है। फंक्शन बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू टेबलेट, swallowing and causing tablet to burst। मतलब एक डिसइंटीग्रेशन क्या करेगा, पहले जो वाटर है उसको ड्रॉ करेगा फ्रॉम जीआईटी टू टेबलेट, ठीक है, और स्वेलो हो जाएगा एंड देन इट कॉज अ टेबलेट टू बर्स्ट, मतलब टेबलेट को तोड़ देगा। तो उसके एग्जांपल याद रखना, स्टार्च, स्टार्च डेरिवेटिव्स, क्लेज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज डेरिवेटिव एंड अल्जीनेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सुपर डिसइंटीग्रेट एक्सिपिएंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट्स व्हिच आर इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन। पहले हम देखे थे सिर्फ डिसइंटीग्रेंट और ये है जो सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट जो है वो हम लो कंसंट्रेशन में यूज करते हैं एंड हैव ग्रेटर डिसइंटीग्रेंट एफिशिएंसी। इसके एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप मगअप कर लेना। तो क्रॉस कार्मेलोज वो है, क्रॉस लिंक्ड सेल्यूलोज है, क्रॉस पोविडन है, वो क्रॉस लिंक्ड पीवीपी है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, वो क्रॉस लिंक्ड स्टार्च है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट मतलब एक्सिपिएंट है वो है लुब्रिकेंट्स, एंटी एडहेरेंट्स एंड ग्लाइडेंट्स। लुब्रिकेंट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ टेबलेट एंड वॉल ऑफ डाई ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड इजेक्शन। उसके एग्जांपल है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, स्टीयरेट एंड टॉक। मतलब लुब्रिकेंट क्या करता है, वो जो मतलब फ्रिक्शन होता है टेबलेट की वॉल एंड जो डाई की वॉल होती है उसमें वो कम करता है, ठीक है। और जो एंटी एडहेरेंट होता है वो प्रिवेंट द एडेशन ऑफ द टेबलेट मटेरियल टू सरफेस ऑफ डाइज एंड पंचेस। मतलब एंटी एडहेरेंट मतलब स्टिक नहीं होने देगा, हमारा जो टेबलेट मटेरियल है उसको पंचेस और डाई से स्टिक नहीं होने देगा। तो इसके एग्जांपल है कॉर्न, स्टार्च, सिलिकॉन ऑयल, टॉक एंड स्टीयरेट। ये याद रख लेना एग्जांपल सबके, इन लुब्रिकेंट्स के भी याद रख लेना। ग्लाइडेंट्स जो है वो रिड्यूस देयर पार्टिकल फ्रिक्शन एंड इंप्रूव द फ्लो ऑफ द टेबलेट ग्रेनुलेशन। मतलब ग्लाइडेंट्स जो है वो जो टेबलेट के इंटर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं उनमें फ्रिक्शन कम करता है और ये जो है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। उसके मतलब एग्जांपल आप याद रखना, स्टार्च यूज होता है, टॉक यूज होता है और कोलोइडल सिलिका यानी कि सेलुलोज, एरोसिल एंड केमोसिल यूज करते हैं, ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट एक्सिपिएंट है वो है कलरेंट्स एंड स्वीटनर्स। Colorants neither contribute to the therapeutic activity nor do they improve product bioavailability or stability, but are incorporated into tablet for the color purpose। तो हम colorants का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो कलर पर प्रोड्यूस करे हमारी मेडिसिनल प्रोडक्ट में, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड colorants are dyes and lacs which are FDNC and DNC approved। जो DNC and FDNC approved कलर है
वही हम यूज करते हैं टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में। तो नेक्स्ट एक्सिपिएंट है वो है स्वीटनर्स। Sweetening agents are the chemical substance that added to either mask the unpleasant taste। मतलब कोई हमारी जो बीटर ड्रग है तो उसको मास्क करने के लिए हम स्वीटनर्स का यूज करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें फर्स्ट है मैनिटोल। मैनिटोल जो है वो 174 टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज से और यूज्ड इन चुएबल टेबलेट। सेकंड है एस्पार्टम, वो 200 टाइम्स स्वीटर है और सुक्रोज से और नॉन कार्सिनोजेनिक है। मैनिटोल भी नॉन कार्सिनोजेनिक है। जो साइक्लामेट है वो 70 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, बट वो है कार्सिनोजेनिक है। और लास्ट है हमारा सेकेरिन, वो 500 टाइम्स स्वीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ये कितने टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज से, तो ये 500 टाइम्स स्वीटर है और ये कार्सिनोजेनिक है। पहले दो है वो नॉन कार्सिनोजेनिक है और लास्ट जो दो है वो कार्सिनोजेनिक है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।